अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। जदीद मसाइल और उनका हल। मसला नंबर 4, कोरोना का मरीज़ मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ सकता है या नहीं। जिस शख्स को वाकई कोरोना की बीमारी हो तो ऐसा शख्स मस्जिद में जमात से नमाज न पढ़े बल्कि अकेले घर में नमाज पढ़े, क्योंकि शरीयत मुताहरा में ऐसे शख्स को मस्जिद आने से मना किया है जो ऐसी हालत में हो जिससे इंसानों को या फरिश्तों को तकलीफ़ होती हो। फुक़हा कराम ने ऐसे मरीज़ को भी इसमें शुमार किया है जिससे लोगों को नफ़रत होती हो, जैसे जुज़ामी। चुनांचे जिसको कोरोना की बीमारी हो तो वो भी मस्जिद में जमात से नमाज न पढ़े बल्कि अकेले घर में नमाज पढ़े। हदीस पाक में आया है, अमर इब्न शुरैद अपने वालिद से रवायत करते हैं कि बनु सकीफ़ के वफ़द में एक जुज़ामी शख्स भी आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पैगाम भिजवाया कि हमने तुम्हें यहीं से बैत कर लिया है, चुनांचे आप लौट जाइए, मस्जिद ना आइए। सही मुस्लिम। एक दूसरी हदीस में आया, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस बदबूदार पौधे में से कुछ खाया वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, इसलिए कि मलाइका को इस चीज़ से तकलीफ़ पहुँचती है जिससे इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है। किफ़ायतुल मुफ्ती में है, इन सूरतों में ख़ुद मजलूम पर लाजिम है कि वो मस्जिद में न जाए और जमात में शरीक न हो, और अगर वो न माने तो लोगों को हक़ है कि इसे मस्जिद में दाखिल होने और जमात में शरीक होने से रोक दें। और ये रोकना बीमारी के मुताद्दी होने की वजह से नहीं है बल्कि नमाजियों को तकलीफ़ की वजह से है या मस्जिद के गंदा होने की वजह से है। अलबत्ता जो अफराद सेहतमंद हैं और यकीनी तौर पर कोरोना वायरस का शिकार नहीं हैं या सिर्फ कोरोना के बारे में वायरस लगने का गुमान है तो ऐसे अफराद के लिए जुम्मा और जमात में हाज़िरी ज़रूरी है, जमात छोड़ना जायज़ नहीं है। हवाला जात मुलाहज़ा फ़रमाएँ। Allah